ओम नमः शिवाय। आज हम आप सबको प्रदोष व्रत किस दिन किया जाएगा और किस दिन इसका पालन किया जाएगा, इन सब के बारे में बताने वाले हैं। आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत रहता है, पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा विधि अनुसार किया जाता है। इस दौरान व्रत रखने से भक्तों के समस्त संकट दूर होते हैं और साथ ही सभी समस्याओं का निवारण होता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। वही इस बार भादो माह में पहला प्रदोष व्रत किस तिथि को मनाया जाएगा और कब किस दिन, इस सब के बारे में आगे हम बताने वाले हैं। भादो माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 31 अगस्त को देर रात 2:25 पर शुरू होगी और इसकी समाप्ति 1 सितंबर को देर रात 3:40 पर होगा। तो ऐसे में 31 अगस्त को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। उस दिन शनिवार है, तो शनिवार होने की वजह से इसको शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दौरान महादेव के साथ शनि देव की भी पूजा की जाएगी। ऐसा करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त उस दिन शाम को 6:43 से लेकर रात 8:59 तक है। इस बीच में आप लोग पूजा भगवान शंकर जी, माता पार्वती, उनका शिवलिंग का जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रदोष काल के समय में यानी कि संध्या के समय में भगवान जी का पूजा करना जरूरी होता है। और शिवलिंग पर 1 लोटा केवल अगर जल भी चढ़ा देते हैं तो भी इससे शुभ परिणाम देखने को मिलता है। प्रदोष व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठकर साफ वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती जी का पूजा कर लें विधि विधान से, चौकी पर बिठा के स्थापना करके उनका, और गणेश जी के भी प्रतिमा आप लोग जरूर रख लीजिएगा। उसके बाद शाम को आप लोग फिर से शंकर पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी का पूजा कर लीजिएगा और शिवलिंग का भी पूजा जरूर कर लीजिएगा। गंगा जल से अभिषेक जरूर कर लीजिएगा। उस दिन शंकर जी की पूजा के लिए बेलपत्र, भांग और फूल, ये सब जो है जरूर भगवान जी को चढ़ा दीजिएगा और उनके मंत्रों का उच्चारण कर लीजिएगा। भगवान जी का ओम नमः शिवाय और उनकी आरती कर लीजिएगा। और उनको भोग में खीर आप लोग जरूर चढ़ा दीजिएगा। अगर फलाहार आप लोग खाते हैं तो मखाने का चढ़ा दीजिएगा, नहीं तो आप लोग चावल का भी खीर बना कर चढ़ा कर उसके बाद आप लोग भोग लगा के खा सकते हैं। इस तरह से आप लोग सारा दिन फलाहार या निराजल व्रत रख कर शाम को शंकर जी का पूजा करने के बाद आप लोग खीर या फल फूल जैसे भी आप रह सकते हैं वैसे आप व्रत रह सकते हैं। अनाज खाना चाहते हैं तो खीर खा लीजिएगा, नहीं तो आप लोग फल फूल या मखाने का खीर खाकर व्रत का पालन कर लीजिएगा। दूसरे दिन फिर से आप लोग नहाकर दान दक्षिणा देकर भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती का पूजा करके आप लोग बड़ों का आशीर्वाद लेकर पूजा को संपन्न करते। शनि प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ रहता था। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपने काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न में बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए और साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें जाट हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत को करो, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर जी, भगवान जी के निम्न वंदना को बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, हे शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सूर्य नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान इस प्रभु नमस्कार, विशेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया और जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। तो बोले भोलेनाथ, माँ पार्वती की जय हो। भगवान जैसे उसकी मनोकामना को पूरा किए वैसे हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें। तो उम्मीद है आप सबको